आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। अनेक शब्दों का एक शब्द। हाथी को हाँकने वाला छोटा भाला अंकुश। या तो इसे सुन लीजिए या तो देख लीजिए इस श्रृंखला को। ठीक है, तभी आपका काम हो जाएगा पूरा। जो कहा ना जा सके अकथनीय, जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य, जिस स्थान पर कोई ना जा सके अगम्य, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। ठीक है, ये देवता का भी पर्यायवाची होता है अजर। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। ठीक है, अजानुबाहु अलग होता है। अजानुबाहु आपका श्री राम जी का आपका पर्यायवाची भी है। साथ साथ जितना होगा मैं आपको काउंट करवाऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो जीता ना जा सके अजय। ठीक है, इसको इंग्लिश में इनविंसिबल भी बोलते हैं। जो दिखाई ना पड़े अदृश्य, जिसको समान कोई ना हो अद्वितीय यूनिक, हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी, जो प्रिडिक्शन कर ले आपका। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष, इसको अनंत भी बोलते हैं, शून्य भी बोलते हैं, नाक भी बोलते हैं। ठीक है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जो सामान्य नियम विरुद्ध हो अपवाद एक्सेप्शन बोलते हैं ना। जिस पर कोई अपराध या मुकदमा चल रहा हो या अभियोग लगाए जाने वाला हो उसको अभियुक्त बोलते हैं। ठीक है, अभियोग लगाया गया हो जिस पे। महाभियोग अलग होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति भी लगता है अनुच्छेद 61 से। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र। ठीक है, जिसकी गिनती ना हो सके अगणित, है ना, अगणित बोलते हैं अस्त्रों से। चलिए एक चीज और बता दूं कि पार्थ का पर्यायवाची जो आप पढ़ते हो ना, अर्जुन का, गुंडाकेश का, तो इनका जो अस्त्र था वो जो इनके पास था धनुष, इनका गांडीव था, नाम था, इसलिए गांडीवधारी भी बोला जाता है उसे। जो पहले पढ़ा ना हुआ हो अपठित, अपठित गद्यांश आते हैं आपके मेंस में। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र अधोवस्त्र और ऊपर वाला उपर वस्त्र हो जाएगा। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो अनिश्चित, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो अनिर्वचनीय। ठीक है, अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर बात कहनी अतिशयोक्ति कहते हैं इसको, अतिशयोक्ति। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, जो पहले जन्मा हो अग्रज होता है। ठीक है, जो बाद में जन्मा हो अनुज होता है, इसीलिए छोटे भाई को हम लोग अनुज बोलते हैं। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके अगोचर, जिसका पता ना हो अज्ञात, आगे आने वाला आगामी, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, इसको द्विज भी बोलते हैं। ब्राह्मण को भी द्विज बोला जाता है। ठीक है, कोविद भी ब्राह्मण को बोला जाता है। ठीक है, कोविड अगर इंग्लिश में बोलेंगे उसे कोविड हो जाएगा। 19 अब की महामारी है, पैंडेमिक है जो कि, और कोविद यदि उसे हिंदी में लिख दिया जाए तो वो ब्राह्मण का भी पर्यायवाची बनता है आपका। ठीक है, चांद को भी आप द्विज बोल सकते हैं। द्विरेफ आपका भौरे का होता है। षडपद जिसको बोलते हैं, जिसके 6 पाँव होते हैं। मकड़ी के अष्टपद होते हैं, 8 होंगे। ठीक है, जो ना छूने योग्य हो अछूत, जो छुआ ना गया हो अछूता। ठीक है, इस श्रृंखला को लाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपके परीक्षा में एक जगह आपको सारा सौदा मिल जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कहीं आपको देखना नहीं है, केवल इस चीज़ को देखिए और सुनिए, और टफ वाले को थोड़ा सा पॉज करके देख लेना है। जो सामने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके अच्युत, है ना। अच्युत देव राय के समय आपको पता है कि संगम वंश थे, संगम सुलुत तुलु वराविडु, उसमें अच्युत देव राय भी थे एक, तो उसमें नूनी जाया था विदेशी यात्री, जो अपनी बात से ना टले अटल। ठीक है, ये अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर आप विशेषण और विशेष्य का चैप्टर पढ़ते हो, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, उसे आप देख सकते हैं, अटल भी एक विशेषण होता है। ठीक है, जिस पुस्तक में 8 अध्याय और अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई थी ना, आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि, इसका विपरीत बन जाएगा आपका विलोम शब्द अनावृष्टि, बन गया नीचे अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि। ठीक है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत, दोनों ही होते हैं इसके, अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना अतिक्रमण, इसको इंग्लिश में एनक्रोचमेंट बोला जाता है। आप देखते होंगे एलओसी और एलएसी पे एनक्रोचमेंट होती रहती है पैंगोंग से लेक के पास। ठीक है,
जो बीत गया अतीत, पास्ट, जिसकी गहराई का पता ना लगा सके, अथाह। नहीं बोलते कई बार अब वैमनस्य में हो जाता है आपस में दो मित्रों में, तो बोलते हैं कि उसकी था का पता ही नहीं है ना, उसके मन की था का पता ही नहीं है। या फिर किसी की कुएं की गहराई बोल लो आप, वास्तव मतलब भौतिकता के आधार पे आगे का विचार ना कर सकने वाला दूरदर्शी होता है, जो आज तक से संबंध रखता है, आज तक चैनल से नहीं, आज तक अद्यतन, ठीक है, प्रेजेंट तक की खबर रखता है, अद्यतन कहते हैं। आदेश को निश्चित अवधि तक लागू हो, अध्यादेश। अध्यादेश आपको पता ही है, मैं पढ़ा चुका हूँ, अनुच्छेद 123 में आपके राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश शक्ति होती है, और 213 यदि इसी को उलट दिया जाए तो ये राज्यपाल की बन जाती हैं, ठीक है। दोनों ही तभी लाए जाते हैं जब दोनों सदन की गैर हाजिरी हो और कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज हो, तब लाया जाता है अध्यादेश, और 6 सप्ताह के मध्य आपको इसको एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है, ठीक है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी की गई हो, अधिसूचना, नोटिफिकेशन बोलते हैं। इसीलिए नोटिफिकेशन में जब भी कोई त्रुटि होती है तो इस बिहाफ पर आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेते हैं ना। मुख्य परीक्षा में भी एक आपको अधिसूचना लिखने को आएगी। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम होता है, ठीक है, एक्ट बनते हैं, जैसे आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 है ना, इसी तरह से बना है ना 1986, ये माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। अविवाहित महिला अनूढ़ा को कहा जाता है। ये देखिए महिला वाले आप जरूर अच्छे से करिएगा, महिला वाले ही फंसाते हैं, क्योंकि चारों ही महिला से जुड़े हुए शब्द देगा वो। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्युड़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योड़ा, अन्य बोलते हैं ना, अन्योदर, अन्य माँ से जन्मा भाई अन्योदर। गुरु के पास रह के रहने वाला, पढ़ने वाला अंतेवासी। कुछ इसी प्रकार से स्वयं मैंने भी ज्ञान अर्जन किया है। अंतेवासी जीवन में हर किसी को रहना ही पड़ता है। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन आधिपत्यका है ना, आधिपत्यका कहते हैं इसको, पहाड़ के ऊपर वाली जमीन को। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो, अधो हस्ताक्षर करता, ठीक है। एक भाषा के विचार को दूसरी भाषा में व्यक्त करना, अनुवाद, ट्रांसलेटर ये काम करता है, उसको अनुवादक बोल देते हो तब आप। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी, फॉलोवर बोलते हैं ना। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन, है ना। आप देखते होंगे लोकसभा में, राज्यसभा में अनुमोदन के लिए प्रक्रियाएं जारी रहती हैं। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, अंत्यज, है ना, अंत्यज कहते हैं ना। अभिजात आपका उच्च वर्ग हो जाता है, ठीक है। परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति होती है, ठीक है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अनन्योपाय, ठीक है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, देखिए अन्योदर लग गया आपका, है ना। अन्योड़ा वहाँ पे पढ़े थे महिला वाले में। पलक को बिना झपकाए, अनिमेष और निर्निमेष दोनों इसके बनते हैं, देखिए। पलक को बिना झपकाए अनिमेष और निर्निमेष दोनों ही बनेंगे, ठीक है। जो बुलाया ना गया हो, अनाहूत, मेहमान मत मार देना, यह अतिथि। जिसकी आने की तिथि निर्धारित नहीं होती वो अतिथि होता है। जो ढका न हुआ हो, अनावृत होता है। जो दोहराया ना गया हो वो अनावृत होता है, ठीक है। जो ढका ना गया अनावृत होता है, और जो दोहराया ना गया अनावृत होता है। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण, अनुस्मारक, यानी रिमाइंडर होता है ये आपका, ठीक है। उसको रिमाइंडर भी आपको लिखना पड़ेगा मेंस में। पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, अनुगामी होता है, ठीक है। महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती है, अंतपुर या रानीवास दोनों ही कहा जाता है, जहाँ धूप नहीं आती है। क्योंकि आप देखते होंगे पहले महिलाओं जो रानियाँ होती थी, उनके संरक्षण के एवज में मुगल काल में क्या होता था कि कह सकते हैं, इस भाषा को प्रयोग नहीं करना चाहिए, किंतु मैं बता सकता हूँ एक सामान्य स्तर पर, कि जो थर्ड जेंडर होते थे उनको नियुक्त किया जाता था उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो उस स्थान पे इनको रानियों रखा जाता था खूबसूरती के लिए, कि वहाँ पे धूप ना आए। धूप आने से स्किन पे इफेक्ट पड़ता है, इस कारण से इसे अंतपुर और रानीवास की संज्ञा दी जाती थी। जिसे किसी बात का पता ना हो, अनभिज्ञ और अज्ञ। देखिए ये शब्द मैं आपको यहाँ पे खोल के बता रहा हूँ, इसका प्रयोग कैसे करना है, ठीक है। ये जो शब्द है अनभिज्ञ और अज्ञ, ठीक है। अनभिज्ञ, ठीक है। अज्ञ का प्रज्ञ होता है, कैसे होगा, अज्ञानी। अज्ञ से क्या बना, अज्ञानी, जो कुछ नहीं जानता हो। अनभिज्ञ भी कुछ नहीं जानता। जिसका आदर ना किया गया हो, अनादरित,
ठीक है, ये शब्द कुछ जो है ना, ये आपको इसे लिख लेना चाहिए और पॉज करके देखना चाहिए। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्य मनस्क। ठीक है, जो धन को व्यर्थ में खर्च करता हो, अपव्ययी। ठीक है, आवश्यकता से अधिक धन का संचयन न करना, अपरिग्रह। ये आपका मूल्य गांधी जी द्वारा दिया गया था, है ना, दिया गया था ना। आप जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। ठीक है, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, अपथ्य। जिसका वस्त्र को पहना ना गया हो, अपरहत। जो जोता ना गया हो खेत, अपरहत। ठीक है, ये दोनों ही वही आते हैं। और खेत को हम आप तत्सम में क्या बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं। जो बिन मांगे मिल जाए, अयाचित। ठीक है, जो कम बोलता हो, अल्पभाषी और मितभाषी। मित अगर कि इसको तोड़ोगे तो ये मित्र का आपका पर्यायवाची बन जाएगा, मीत। आदेश की अवहेलना, अवज्ञा होता है, आपने पढ़ा होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम, है ना। 1930 में जब नमक के आधार बनाकर बनाया था गांधी जी ने, दांडी यात्रा की थी। जो बिना वेतन के कार्य करता हो, अवेतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी। जो सहनशील ना हो, असहिष्णु होता है। विष्णु को ही जिष्णु भी बोला जाता है, ठीक है ना। जिसका कभी अंत ना हो, अनंत होता है। आसमान को बोल लो आप, है ना। ये अंतरिक्ष हो गया, वो अनंत है, उसका अंत है ही नहीं। जिसका दमन ना किया जा सके, अदम्य है। अदम्य साहस होता है ना, अदम्य साहस, शौर्य, कीर्ति, वीरता। जिसको स्पर्श करना वर्जित हो, अस्पृश्य है। इसका उल्लेख आपको पता ही है कि 17वें अनुच्छेद में किया गया है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का। जिसका विश्वास ना किया सके, अविश्वस्त। जो कभी नष्ट ना होने वाला हो, अनश्वर होता है वे। जो रचना व अन्य भाषा की अनुवाद हो, अनुदित। ठीक है, अनुदित। अनुवाद का असल में विश्लेषण, ये विशेषण ही अनुदित होता है। ठीक है, तो मैं बीच में कुछ एक शब्द ऐसे बताता रहूँगा जो ये आया भी हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। तो पहचान कैसे करेंगे इस विषय पे, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, पुनः दोहरा दे रहा हूँ। विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। और जो संज्ञा और सर्वनाम होगी वो विशेष्य होंगे, है ना। जिसके पास कुछ ना हो, अर्थात दरिद्र हो, अकिंचन। वर्तमान में हम लोग छात्र लोग जो हैं, जितने भी सारे हैं तमाम प्रकार के, वो भी अकिंचन ही हैं। जो कभी ना मरता हो, अमर। जो सुना ना हो, अश्रव्य होता है। ठीक है, अश्रव्य आपकी ध्वनियाँ होती हैं 20,000 हर्ट्ज से जब एक्सीड कर जाती हैं। जिसको भेदा ना जा सके, अभेद्य। जिसको साधा ना जा सके, असाध्य। देखिए वो रोग वाला अलग होता है, ठीक है। जिसको साधा ना जा सके, असाध्य। जो चीज़ इस संसार में ना हो, अलौकिक, है ना। जो ब्रह्मा संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, अलौकिज्ञ। ठीक है, जो ब्रह्मा संसार से ज्ञान से अनभिज्ञ अलौकिज्ञ होता है। जिसको लांघा ना जा सके, अलंघनीय होता है। जिसकी तुलना ना किया जा सके, अतुलनीय। आप इनक्रेडिबल इंडिया की देखते हैं ना थीम। जिसके आदि प्रारंभ का पता ना हो, अनादि। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए, अग्रगण। ठीक है, सभी जातियों से संबंध रखने वाला, अंतरजातीय होता है। जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। ठीक है, ये अलंकार में भी आते हैं। जिसका खंडन ना हो सके, अवर्णीय। अखंडनीय नहीं होते, ठीक है। जिसका वर्णन ना हो सके, अवर्णीय होता है। जिसका खंडन ना हो सके, अखंडनीय होता है वे। जिसको जाना ना जा सके, अज्ञेय। अज्ञेय एक लेखक भी थे, ठीक है। जो बहुत गहरा हो, अगाध। वो गहराई वाला अथाह था, ठीक है। जिसका चिंतन ना किया सके, अचिंत्य, ठीक है। जिसको काटा ना जा सके, अकाट्य। जिसको त्यागा ना जा सके, अत्याज्य। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य, अधिमूल्य होता है। ठीक है, अधि मतलब अधिक और मूल्य दोनों को जोड़ के बनाया गया है। अन्य से संबंध रखने वाला या किसी एक में ही आस्था रखने वाला, अनन्य होता है। ठीक है,
बिना अंतर के घटित हो, अनंतर होता है वे। देखिए आ लगता है ना की जब बात करेगा, ना लगता हो, ना हो, आ अधिकांश में लगेगा। जिसका कोई घर ना हो, अनिकेत, है ना। ये आपका निकेत आप देखते होगे, पढ़ते होगे तो पर्यायवाची है घर का भी। निलय, आलय, ग्रह, सदन। कनिष्ठा सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका है, उंगली में आता है। दिशा आले भी आते हैं। मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा अंत कथा होती है ये आपकी, जिसका ना निवारण ना किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। इसको इंग्लिश में हम इंडिस्पेंसिबल बोलते हैं, है ना, अपरिहार्य हो जाता है जो। जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके, अनिरुद्ध या अविरोधी दोनों कहा जाता है इसको। जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके। जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो, अनुरक्त, है ना। अनुरक्त का आप बनाते हो जब विलोम शब्द, विरक्त बनता है। जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहित होता है। जिस पर आक्रमण ना किया हो, अनाक्रांत होता है। और जिस पर किया हो, आक्रांत हो जाएगा। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, अनुत्तरित होता है। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। मान लो कोई मॉडल आंसर आपको अच्छा लगता है तो इसका रोल मॉडल बना सकते हो, अनुकरणीय कर सकते हो इस मॉडल को आप। जो कभी ना आया हो भविष्य में, अनागत। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त ना हो, अनार्य। आर्य को श्रेष्ठ गुण वाला बोला जाता है। जिसकी अपेक्षा हो, अपेक्षित। जो मापा ना आ सके, अपरिमेय, है ना। अपरिमेय आप संख्याएं भी पढ़ते होंगे। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष होता है। जो सामने हो, जो सामने ना हो, अप्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों ही बनते हैं। और विलोम शब्द में आपको यही दे देगा फंसाने के लिए दोनों। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय होता है वो, ठीक है। जो थ्योरम पे ना बैठता हो, अप्रमेय। किसी काम में बार बार करने का अनुभव वाला, किसी काम को बार बार करने वाला अनुभव, अभ्यस्त, है ना, दक्ष हो जाता है अभ्यस्त करके। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा, ठीक है, अभिप्सा होती है। जो साहित्य कला आदि में रस न ले, अरसिक होता है वे। जिसको प्राप्त न किया जा सके, इसका दिया नहीं गया है, ठीक है। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ होता है, ठीक है। इसी में मैंने आपको बताया था अज्ञ, है ना, अज्ञ वाला भाई, अज्ञानी। जो वध करने योग्य ना हो, अवध्य होता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध होता है। यह अवैध आपका विशेषण भी होता है, विशेषण के तौर पर काम करता है। जैसे बोलते हैं ना अवैध कार्य, तो अवैध क्या हुआ, कार्य। तो कार्य क्या हुआ, कार्य आपका विशेष्य हो गया। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इसीलिए किसी चैप्टर को करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उसमें प्रयोग होने वाले शब्द कितने हैं और उनकी परिभाषा पे आपकी पकड़ अच्छी हो। जो भला बुरा ना समझता हो या सोच समझकर काम ना करता हो, अविवेकी। जो करता हो वो विवेकी होता है, ठीक है। जिसका विभाजन ना किया जा सके, अविभाज्य या अभाज्य संख्या बोलते हैं हम लोग, अगर संख्या के संदर्भ में पूछे। जिसका विभाजन ना किया गया हो, अविभक्त। जिस पर विचार ना किया गया हो, अविचारित होता है वे। जो कार्य अवश्य होने वाला हो, अवश्य संभावी होता है। जिसको व्यवहार में ना लाया गया हो, अव्यवहृत होता है। ये शब्द आपका देखिए तो वर्तनी शुद्धि में भी पूछ लेगा, ठीक है, अव्यवहृत कराना। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, असूर्य प्रश्चा होती है वे। इसी को हम बोलते हैं कि इनके आवास को हम क्या बोलते हैं, अंतपुर या रानीवास। न हो सकने वाला कार्य आदि, अशक्य। जो शोक करने योग्य नहीं है, अशोक्य, ठीक है। जो कहने, सुनने, देखने में लज्जापूर्ण और घिनौना हो, वो अश्लील होता है आपका, ठीक है। जिस रोग का इलाज ना किया जा सके, असाध्य रोग, या फिर इसको लाइलाज भी बोलते हैं। वैसे असाध्य वाला आता है ज़्यादातर, ठीक है, हर बार एग्जाम में असाध्य पूछा जाता है आपसे। जिसे पार ना पाई जा सके, अपार।
बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति अधेड़ होता है। अधेड़ उम्र का बोलते हैं ना, जब किसी व्यक्ति की लगभग आयु 45 से लेके मोटा माटी मानी 55 के मध्य, तो अधेड़ बोलते हैं। जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य होता है। जैसे रतन, रतन से याद है, रत्नाकर आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जल का याद कर लीजिए, इसी प्रकार आपको समुद्र का याद हो जाएगा धी लगाने पर। उसी में जा जल में जब आप जा लगाते हैं तब आपको कमल के याद हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप रात का याद कर लेंगे तो आपको चंद्रमा के याद हो जाएंगे, है ना। निशाचर का आ गया, ठीक है, विभाकर आ गया, तो आप बना लेंगे उस प्रकार से। तो रूट वर्ड्स मैं बोलता हूँ कि आपकी क्षमता आप पे निर्भर करती है प्रयोग पर। आप शब्दों का चयन तो आपके बस में नहीं है, पर आपके सामने क्वेश्चन होगा तो प्रयोग कैसे करते हैं ये आपके बस में है, प्रयोग आप करिए। जो मृत्यु के समीप हो, आसन मृत्यु होता है। किसी बात पर बार बार जोर देकर कहना, आग्रह करना, बोलते हैं ना आग्रह कर रहे हैं बार बार तो हम लोग आयोग से, किंतु वो सही जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहा। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, आगत पति का, ठीक है। इसको जानते हो कैसे याद कर लो। आयात क्या होता है? आयात यानी आ रहा है कुछ, तो उसका पति आ से याद रखना, आ रहा है उसका पति। किसी का पति आएगा ना तो आगत पति का, ठीक है। हर चीज आप ट्रिक से याद नहीं कर सकते हैं। जिसकी बुझाएं घुटनाओं तक लंबी हो, अजानु बाहु, ये राम भगवान को भी बोला जाता था। मृत्युपरंत आमरण, ठीक है ना, मृत्युपरंत बोलते हैं ना, आमरण अनशन करेंगे। जो अपने ऊपर निर्भर हो, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी। देखिए मोदी जी द्वारा चलाया जा रहा है आत्मनिर्भर अभियान, नौकरी मिली नहीं रही है बच्चों को। व्यर्थ का प्रदर्शन आडंबर होता है, आडंबरी होते हैं ना मीडिया वाले, चतुर्थ स्तंभ। पूरे जीवन तक आजीवन होता है आपका। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या होती है और ये एक क्राइम है यदि आप पकड़े गए। अपनी प्रशंसा, और देखिए सर्वाधिक आत्महत्या करने वाला राज्य जो है वो वहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जीएस का करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला अवश्य आत्मश्लाघी होता है, जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है ना। मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसको इंग्लिश में यदि आप पढ़ेंगे तो टू बीट अबाउट ऑन ट्रम्पेट बोलते हैं। कोई ऐसी वस्तु बनाना जिसे पहले कोई ना जानता हो, इसको आविष्कार बोलते हैं, ठीक है। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक और ना करने वाला नास्तिक। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, देखिए आशुतोष शिव का भी पर्यायवाची है ना। चंद्रशेखर, चंद्रमौली, है ना, त्रिपुरारी। विदेश में से देश में माल मंगवाना आयात होता है। देखिए आगत पति का बना ना आयात से। सिर से पांव तक आपाद मस्तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक आदोपांत होता है आपका। अपनी हत्या स्वयं कर लेने वाला आत्मघाती होता है। जो अतिथि का सत्कार करता हो, आतिथ्य होता है या मेजबान होती है। मेजबान कंट्री होती है ना, जो मान लो G20 समिट आपका जापान में हुआ था, उसके पश्चात यूएई को दिया गया। और G77 का आपका पता ही गिनी में हुआ था, है ना। COP26 आपका ग्लासगो में प्रस्तावित है। तो ये मेजबान कंट्री है, ये आतिथ्य है, यानी मेजबानी करेंगी जो लोग आएंगे उनका। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना आत्मोत्सर्ग होता है, इसको बलिदान भी बोलते हैं। ये बलिदान का पर्यायवाची भी होता है, ठीक है। याद नहीं होता ये शब्द, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो ये शब्द याद ना हो उसको लिखो। जो पता है वो तो हर हालात में सही होगा, वो नहीं भूलने वाले आप। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, आत्ताताई, आत्ताई मचा दी है, बोलते नहीं है बालकों को, आत्ताताई मचा दी है यार, बस करो। जिसका संबंध आत्मा से हो, आध्यात्मिक होता है। जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत, और जिस पर नहीं किया हो नाक्रांत होता है। जिसने हमले किया हो, आक्रांता कहलाता है, जिसने किया हो। जिसे सूंघा ना जा सके, आग्रह, ठीक है। जिसकी कोई आशा ना किया गया हो, आशातीत, बोलते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला है, इसकी आशा ही नीति की रैंक हो लगेगी रिजल्ट में। जो कभी निराश ना हो जाने वाला, आशावादी। कोई नई चीज की खोज करने वाला, आविष्कारक होता है। जो गुण दोष का विवेचन करता हो, आलोचक होता है। जो जन्म लेते ही गिर गया मर गया हो, ठीक है, ये आजन्मपात होता है, आजन्मपात। जो जन्म लेते ही गिर गया हो या मर गया हो।
वह कवि जो तत्काल रचना कर दे, कई बार पूछा गया, आशु कवि। पवित्र आचरण वाला, आचार पूत होता है, ठीक है, जो पवित्र आचरण करता है। लेखक द्वारा स्वयं की लिखी गई कविता आपकी आत्मकथा होती है, ठीक है। वह चीज जिसकी चाह हो, इच्छित, है ना, स्पृहा भी बोलते हैं इसको, आप अगर पर्यायवाची पढ़े होंगे आपने, और पढ़े ही होंगे निसंदेह, आपकी परीक्षा है तो बिल्कुल पढ़ेंगे ही। किसी घटना कालक्रम से किया गया वर्णन, इतिवृत्त, ठीक है। किसी घटनाओं का कालक्रम, यानी कालक्रम आपको डिसाइड करना है, जैसे शक, पहलो, कुषाण, अगर आपका इसका भीतरी जाकर आप इसका कालक्रम से करेंगे तो इसको इतिवृत्त बोलते हैं। इस लोक से संबंधित इहलौकिक होता है आपका, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत, ठीक है। माँ बाप का अकेला लड़का इकलौता होता है, जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात न हो, इंद्रियातीत कहलाता है, ठीक है, इंद्रियातीत कहलाता है ये, जो इंद्रियों से परे हो। दूसरे की उन्नति से जलना ईर्ष्या होता है। उत्तर और पूर्व की दिशा ईशान कोण होता है, देखिए उत्तर आपकी ये बनी, उत्तर और पूर्व, यहाँ ईशान कोण बनेगा, ठीक है। और इसी प्रकार वायव्य बनता है आपका। पर्वत की निचली समतल भूमि, उपत्यका, ठीक है, निचली है, निचली, ठीक है। दूसरे के खाने से बची वस्तु उच्छिष्ट, किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला उच्छृंखल होता है। जहाँ पर्वत, वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित हो माने जाते हैं, उदयालाचल, उदयाचल कहा जाता है उसको, ठीक है, दोनों होंगे, सूर्य और चंद्रमा। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत, मेरे ऊपर बहुत उपकार है मेरे गुरुजनों का, बहुत ज़्यादा, और उसी का हक अदा कर रहा हूँ आप लोगों के मध्य। ऐसी जीवन जो अच्छी उत्पादक हो, उर्वरा भूमि बोलते हैं ना आप, और इसी का विपरीत बनाएंगे तो ऊसर भूमि बोलते हैं। जो छाती के बल चलता हो, उरग बोलते हैं। सांप को देखिए उरग बोलते हैं ना। अही, अही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ना। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया, उद्ऋण, ये कई बार आता है, टफ है। जिसने ऋण चुका दिया हो, टफ है ये, इसको तो आपको लिख लेना चाहिए। जिसका मन जगत से उचट गया हो, उदासीन हो गया हो, यानी डोरमेट हो गया हो, इनएक्टिव, जीरो। जिसे दोनों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ, कॉमन हो जाता है ना, उभयनिष्ठ किसको बोलेंगे, ये गोला और ये गोला। मान लो कि यहाँ ए है और यहाँ बी है, ए चाय पीता है, बी कॉफ़ी पीता है, बीच वाला उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी होता है। नदी से निकलने वाला स्थान उद्गम होता है, ठीक है, उद्गार नहीं होता, ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और उद्गार क्या होता है आपका, विशेष्य होगा। किसी वस्तु के निर्माण में जहाँ सहायक साधन हो, वह उपकरण होता है, डिवाइस। जो उपासना के योग्य हो, उपास्य होता है। उपासक मत मानना, जो करता हो, देखो करता हो लग रहा हो, अगर आपने पढ़ा होगा कारक, है ना, अपादान वगैरह, तो अब आप जानकारी हो अगर उसकी रखते होंगे तो बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। ये ग्रामर के अगर बेसिक रूल अगर किसी व्यक्ति को पता है, छात्र या छात्रिका को, तो वो काफ़ी सारे प्रश्नों को तो बहुत आसानी से हल कर लेते हैं। मरने के बाद संपत्ति का मालिक उत्तराधिकारी बोलते हैं या वारिस। संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। सूर्योदय की लालिमा को उषा कहा जाता है, ठीक है ना, इसीलिए उषा काल बनता है। जिसका ऊपर कथन दिया गया हो, उपयुक्त होता है। कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं, उसको उबारा कहते हैं, ठीक है, उबारा। छोटी बड़ी वस्तु को उठा ले जाने वाला उठाई गिरा कहते हैं। जिसे भूमि में कुछ भी पैदा ना हो, ऊसर कहते हैं। देखिए उर्वरा होती है उर्वरक भूमि। सूर्यास्त के समय दिखाई देने वाली लालिमा उषा कहलाती है। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले, उसको ऊहापोह कहा जाता है, ठीक है। कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया हुआ एकत्र होता है, एकीकृत होता है। सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा होती है ना।
वह स्थिति जो आंतरिक निर्णय हो, ठीक है, आंतरिक निर्णय हो और निश्चित हो, एकांतिक होती है वो। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक होता है, ठीक है, या चाहे तो आप करें या ना करें, ऐच्छिक है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक होता है। देखिए, जादूगर को बोलते हैं ना इंद्रजालिक। लकड़ी या पत्थर का बना पात्र जिसमें अन्न कूटा जाता है उसको ओखली कहते हैं, ठीक है। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा होता है, ठीक है, ओझा होता है। इसका आप पढ़े होंगे, तत्सम तद्भव में भी बहुत प्रयोग होता है। जो उपनिषदों से संबंधित हो वो होता है औपनिषदिक, ठीक है, औपनिषदिक होता है वे। जो मात्र शिष्टाचार व्यवहारिकता के लिए हो, औपचारिक होता है विषय, है ना। औपचारिक पत्र व्यवहार होते हैं, दो प्रकार के पत्र व्यवहार भी होते हैं आपके, शासकीय अशासकीय। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में ही आते हैं। हालांकि दोनों का जो पत्र व्यवहार में है, दोनों ही ऑफिस ऑर्डर पे ही चलते हैं वो, ठीक है। विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को औरस बोलते हैं, ठीक है। हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है, स्केलेटन होता है, जो आपका बायो लैब में आपने देखा भी होगा जब स्कूल जाते होंगे। दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत कथोपकथन होती है, ठीक है। बर्तन बेचने वाला कसेरा होता है, ठठेरा भी बोला जाता है। जिसने अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो, कट्टर, फेनेटिक बोलते हैं ना, कट्टरपंथी है। देखिए, पंथ का मतलब रास्ता भी होता है, अगर आप पर्यायवाची में पढ़ेंगे, पंथ का मतलब रास्ता भी होता है, मार्ग, ठीक है, पंथ भी होता है एक। जैसे कर आपका किरण का है, हाथ का है ना। जिसकी कल्पना ना की जा सके, कल्पनातीत। ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो, कद्दन, कदत्र होता है, कद्दन। हाथी का बच्चा कलव होता है, ठीक है। हाथी का गयंद, मतंग, है ना, कुंभी, इस टाइप से होती है ना। एक के बाद एक कर्म, इसीलिए हम कर्मवार बोलते हैं। कान में कही जाने वाली बात कानाबाती या कानाफूसी कहलाती है। सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है, कार्यपालिका होती है। श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकर्षित कामुक होता है ना। जो दुख या भय से पीड़ित हो, कातर होता है वे, ठीक है। अपनी गलती स्वीकार करने वाला आदमी कायल होता है। दूसरों की हत्या करने वाला कातिल होता है, ठीक है। बाल्यावस्था युवावस्था के बीच की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो, किंवदंती होती है या जनश्रुति कहलाती है, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के बीच पनपी होती है वे। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय ना करने वाला किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है, ठीक है। अपने काम के बारे में कुछ भी, जो अपना मान लो पढ़ाई लिखाई का एक छात्र का एक संस्कार भी होना चाहिए और एक मूल्य भी होना चाहिए कि अपनी पढ़ाई लिखाई अपने समय पर करें, और वे यदि ये निर्धारित नहीं करता तो वो किंग कर्तव्य विमूढ़ है। पर इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो मतलब तनाव में आ जाएंगे लोग सामने वाला, ठीक है ना। तो ये केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, इसको आप लिख भी लीजिएगा, ये आपके शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है। वृक्ष लता आदि से ढका स्थान कुंज कहलाता है। जिस लड़के का विवाह ना हुआ हो, कुमार, ठीक है। और ऐसी लड़की जिसका विवाह ना हुआ, कुमारी। इसीलिए देखते हैं ची आयु लिखा होता है शादी के कार्ड पे। बुरे कार्य करने वाला कुकर्मी होता है। बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी होता है। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, कुशाग्र बुद्धि होता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन होता है। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, कूपमंडूक होता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। और जो ना माले कृतघ्न होता है, ठीक है। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो, कृपण होता है, ठीक है। जिसने संकल्प कर रखा हो, कृत संकल्प कहलाता है। और जो केंद्र से हटकर दूर हो जाता है, केंद्राभिसारी होता है। देखें, केंद्राभिसारी बल होता है आपका, जिस इस बल पे आपकी मक्खन वाली मशीन भी आपकी काम करती है ना।
आपकी फिर वो वॉशिंग मशीन भी इसी नियम पे काम करती है। और इसके पश्चात जब आप अपनी साइकिल को मोड़ते हैं, टर्न करते हैं, तो उसमें बॉल बेयरिंग भी इसी बल पे काम करती है। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, केंद्राभिसारी होता है या केंद्राभिमुख। ठीक है, ये दर्पण भी होते हैं दो प्रकार के, एक उत्तल और एक अवतल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण आपको पता ही है कि निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस। और उत्तल आपका दूर दृष्टि में किया जाता है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, लेंस है और दर्पण है, आपको वहाँ पर दर्पण भी करके दिएगा। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली केचुली कहलाती है। जो क्षमा किया जा सके क्षम्य कहलाता है। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए क्षणभंगुर, है ना। क्षणभंगुर टेम्पोररी ट्रांजिएंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दे क्षितिज कहलाता है। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से अगर आपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की होगी तो निसंदेह आपने ये पुस्तकें पढ़ी होंगी, क्षितिज, कृत्तिका, इस टाइप की। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो क्षुधातुर होता है। भूख से पीड़ित क्षुधार्त होता है। ठीक है, ये महिला वाले बिल्कुल कर लेना भैया, महिला वाले बहुत ज़्यादा पूछता है। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर वापस लौटे, खंडिता, है ना, लॉयल्टी ब्रेक करके। आकाशीय पिंडों का विवेचन करने वाला खगोल शास्त्री कहलाता है। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए खड़ा रहता है, खड़गहस्त्र। ठीक है ना, कृपाण तलवार का ही है। ठीक है, करवाल भी आपका तलवार का ही पर्यायवाची है। चंद्रहास भी आपका तलवार का पर्यायवाची है। तो ये कुछ ऐसे पर्यायवाची हैं जो याद नहीं होते हैं। नायक का प्रतिद्वंदी खलनायक होता है। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम हो, गंगोत्री, और ये गंगोत्री आपको पता ही है कि स्वयं गंगा का पर्यायवाची है। अलकनंदा, मंदाकिनी, ये स्वयं पर्यायवाची है गंगा का। बस एक यमुना का काल गंगा याद रखिएगा और कालिंदी याद रखिएगा। बाकी तो रूर, सूर्य सता, अकुर्य सता, अकर्जिता, मतलब जितने भी सूर्य से बनेंगे सुता लगेंगे, बन जाएगा यमुना का। और कृष्णा याद रखिएगा यमुना का है। कृष्णा स्वयं कृष्णा का भी है और कृष्णा यमुना का भी है। ठीक है, रवि सुता ही बोलते हैं यमुना को, है ना। सूर्य की बेटी बोल, है ना। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका, आप पढ़ते होंगे यदि प्राचीन इतिहास में आपने गणिका के बारे में पढ़ा होगा, अमाजू गणिका। जो आकाश को छू रहा हो, गगन स्पर्शी, है ना। यूएसए की जो बिल्डिंग्स है उसको बोलते हैं ना आकाश स्पर्शी है। पहले से चली आ रही परंपरा का पालन करने वाला गतानुगतिक कहलाता है। ग्रहण करने योग्य, ग्राह्य। गीत गाने वाली गायक या गायिका। गीत रचने वाला गीतकार। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। जो बात गुड़ और रहस्य हो, गुणोक्ति होती है वे। इसीलिए बोलते हैं ना, हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल नहीं है। कुछ समय अपने बुजुर्गों के साथ काटिए। गुण होता है निसंदेह, उनके पास कुछ अलग होता है ज्ञान, क्योंकि अनुभव से प्राप्त किया है। जीवन का द्वितीय आश्रम गृह आश्रम, है ना। गायों के खुरों से उड़ी धूल गोधूली कहते हैं। जब गायें जंगल से लौटती है और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है, दिन और रात्रि के बीच का समय गोधूली बेला कहा जाता है। ठीक है, गायों के साथ रहने वाला गौशाला। ठीक है, मथुरा में इस पे काफ़ी काम भी चल रहा है। घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा होता है। शरीर की हानि करने वाला घातक होता है, ये स्वयं में एक विशेषण भी है। जो घृणा का पात्र हो घृणित होता है और घृणास्पद होता है। ठीक है, जैसे जो सुअर जैसा है, जब आप पढ़ेंगे विशेषण या पढ़ा भी होगा तो सुअर को एक तरह से घृणित बोला जाता है, तो वो काम भी करता है वैसे। जिसके सिर पर चंद्रकला हो, चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर, ठीक है, शिव को कहा गया है।